ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनके मन में डाउट है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने, मेरी वाइफ ने चीट कर दिया मेरे साथ में एक बार, तो क्या उसको सेकंड चांस देना चाहिए, क्या उसको माफ करना चाहिए। कि वीडियो सिर्फ उनके लिए है। अगर तुम्हें सच में देखना है वीडियो मेरे भाई, तो एंड तक देख के जाना, बहुत ही क्लैरिटी के साथ में, रियलिटी के साथ में और फैक्ट के साथ में, एक ट्रूथ के साथ में आपको बताने वाला हूं मैं। यहां से आपको इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर किसी ने चीट कर दिया है, उसे माफ कर देना चाहिए, क्या उसको सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और अगर उसको हम सेकंड चांस दे रहे हैं तो इंसान क्या करेगा अब, क्या करेगा, क्या वो इंसान सुधर जाएगा, पहले की तरह गलती नहीं करेगा। बात कर रहे हैं इसके बारे में। बस तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हारा बस इतना ही काम है। फर्स्ट एक बात याद रखना, अगर तुम किसी इंसान को माफ करने के बारे में सोच रहे हो कि मैं इसको माफ कर देता हूँ, नेक्स्ट चांस, इसको दूसरा चांस दे देता हूं मैं, अगर तुम इसके बारे में सोच रहे हो, तो फर्स्ट तुम्हारा खुद से क्वेश्चन ये होना चाहिए, तुम्हारा खुद से क्वेश्चन पहला ये होना चाहिए कि अगर मैं इस इंसान को माफ कर रहा हूं, तो फर्स्ट तुम्हें ये नहीं सोचना है कि क्या मैं इससे प्यार करता हूं, क्या मुझे इससे प्यार है। तुम्हें सोचना है कि क्या मैं इस पे अभी भरोसा करता हूं, क्या मुझे अभी इस पे ट्रस्ट है, क्या मैं कर सकता हूं। रिलेशनशिप याद रखना मेरे भाई, प्यार अलग चीज है, एक भरोसा अलग चीज है। अगर भरोसा नहीं है ना, वहां कंफ्यूजन है, डाउट है, कंफ्यूजन है, डाउट है, ओवर थिंकिंग है। तो पहला क्वेश्चन आपका खुद से ये होना चाहिए कि क्या मैं इस पे ट्रस्ट करता हूं अभी। प्यार तो रहता है, प्यार रह जाएगा, लेकिन भरोसा कहाँ है, नहीं है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि चीटिंग एक्चुअल में हुई क्या है, चीटिंग होती क्या है। बहुत से केस में ऐसा होता है कि आप किसी लड़की से बहुत प्यार करते हो, बहुत ट्रस्ट करते हो, बट वो लड़की आपसे कहती है कि मैं कहीं और बात नहीं करती हूँ, लेकिन सडनली उसके इंस्टाग्राम पे, स्नैप पे, व्हाट्सएप पे आप देखते हो कि किसी का चैट पड़ा हुआ है। वहां पे कुछ लड़कियां हैं जहां पे आपकी गर्लफ्रेंड बात करती है, चैट करती है, अपनी बातों को शेयर करती है, और जैसे आपको ये सब पता चलता है, आप कहते हो कि ये कौन है। बट यहाँ पॉइंट फिर वही है, यहाँ क्वेश्चन फिर से वही है कि लड़की ने बात क्या किया है, वहां पे बात क्या हुई है, क्या सेक्सुअल बातें हुई है, वहां बात क्या सेक्सुअल हुई है, रोमांटिक हुई है, लेट नाइट चैट हुए हैं, ये सिर्फ एक नॉर्मली बात हुई है, ये सिर्फ एक नॉर्मली बात हुई है। और जो कुछ भी हुआ है, क्या ये सब लड़की ने आपको खुद से बताया हुआ है, क्या लड़की ने आपको खुद से बताया है सब। और अगर लड़की ने खुद से नहीं बताया, तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम चीटिंग नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम ये भी है कि उस इंसान ने आपसे हाइड करने का ट्राई किया, और वो इंसान हाइड तब तक करता जब तक आपको पता नहीं चलता। वो इंसान शायद खुद से कभी बताता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है तुम्हारे पीछे। तो यहाँ पॉइंट ये भी है कि अगर कोई इंसान आपकी गैर मौजूदगी में, जहां आप नहीं देख रहे हो उसको, वो क्या कर रहा है तुम्हें नहीं पता, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो इंसान कुछ और कर रहा है और खुद को आपके सामने कुछ और प्रेजेंट कर रहा है कि मैं ये हूं, बट एक्चुअल में वो इंसान कौन है, जो आपने देखा, जो उसने कभी खुद को बताया ही नहीं। यहाँ क्वेश्चन आता है उसके कैरेक्टर पे, उसके स्टैंडर्ड पे। अगर कोई लड़की ऐसी है जिसकी बाउंड्रीज बहुत वीक है, वो किसी भी इंसान को, किसी भी लड़के को ये एक्सेस दे रही है कि वो उनके पास आए, उनसे बात कर लें, फ्रेंडली, कैजुअली, रोमांटिक चैट्स हैं या सेक्सुअली चैट्स हैं या फिर लेट नाइट चैट है, ये सिर्फ वहां पे एक लड़का फ्लर्ट कर रहा है कि हाँ हूं कर रही है। स्टिल अगर कोई लड़का तुम्हारी गर्लफ्रेंड को फ्लर्ट कर रहा है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड रिप्लाई कर रही है, यहाँ रिप्लाई रूड है, रोमांटिक है, नहीं है, कैसे भी है, रिप्लाई रिप्लाई होता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड रिप्लाई कर रही है, इसका मतलब ये कि उसको फ्लर्टिंग अच्छी लगती है, उसको अच्छा लगता है किसी मर्द का अटेंशन, उसे अच्छा लगता है। अगर कोई लड़की सेम चीज बार बार कर रही है और आप वहां पे रिपेयर करने का ट्राई कर रहे हो कि ये मत करना, तो एक बात याद रखना मेरे भाई, अगर कोई लड़की आपके साथ में चीट कर रही है, और चीट कर दी है, और चीट करने के बाद आप उसे पकड़ रहे हो, वो लड़की आपसे हाइड करने का ट्राई कर रही थी, कहीं आप उसे देख ना लो क्या बातें हो रही, क्या कर रही है, बट आप कैसे उसको पकड़ लेते हो कि ये लड़की कहीं पे चीट कर रही है, आपके साथ में धोखा कर रही है। और जैसे आप पकड़ते हो उसको, उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूज हैं कि तुम मुझे टाइम नहीं दिए, तुम मुझसे बात नहीं करते थे, तुम मेरी फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे थे, ये इंसान से मैंने ऐसे ही बातें कर लिया, मैं समझ नहीं पाई। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये लड़की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है कि उसने चीट किए हैं। अगर कोई लड़की चीट करने के बाद एक्सेप्ट कर ले, तो ये इनसे बेटर है जो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, जिनके पास एक्सक्यूज होते हैं कि मैंने इसलिए कर दी ये चीज। देखो, आप अगर किसी के साथ में हो, कुछ भी हो जाए वहां पे, टाइम इंसान आपको दे रहा है, नहीं दे रहा है,
अगर आप किसी के साथ में एक रिश्ते में हो, आपका पार्टनर कुछ भी कर रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम है, आर्ग्यू हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, चीट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप उसके साथ में चीट कर रहे हो। चीट ये चीटिंग आपकी चॉइस है। जो आप चीट कर रहे हो ना, ये आपकी चॉइस है। ये आपका कैरेक्टर दिखा रहा है कि आप एक्चुअल में कौन हो, आपका स्टैंडर्ड क्या है। रियलिटी यही है। जो लड़की एंड ऑफ द एंड इतना कुछ करने के बाद, चीट करने के बाद, आपके साथ खेलने के बाद, आपके ट्रस्ट के साथ खेलने के बाद, उसको ब्रेक करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही ना कि मैंने क्या कर दिया, आपको ब्लेम करे, उसके पास एक्सक्यूज हो बहुत सारे कि मैंने इसलिए कर दिया। कुछ भी हो जाए, कोई इंसान आपके साथ में चीट नहीं कर सकता है। तो अब यही हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि माफ कर देना चाहिए, एक चांस देना चाहिए, या फिर लास्ट चांस तो देना चाहिए एक इंसान को सुधरने के लिए, खुद को बदलने के लिए। तो देखो, याद रखना है इस बात को। अगर कोई इंसान आपके साथ में हमेशा झूठ बोलता है, कुछ ना कुछ हाइड करने का ट्राई करता है, वो इंसान हर बार कुछ ना कुछ हाइड करने का ट्राई करता है, किसी से बात कर रहा है, कहीं पे गया हुआ है, झूठ बोल रहा है, कौन मेल फ्रेंड है, कौन बेस्टी है, किससे किससे बातें होती है। उसने आपसे स्टार्टिंग से लेके आज तक बहुत से झूठ बोले हुए हैं और बहुत कुछ छुपाया हुआ है आपसे, और चीटिंग के बाद आपको एक्सक्यूज दे रहा है, मैंने ये कर दिए। और यहाँ पे अगर वो इंसान आपको ब्लेम भी कर रहा है, तो बात यहाँ बहुत सिंपल सी है। किसी इंसान को माफ करने से पहले इतना सोच लेना मेरे भाई, कि माफ करने से पहले एक बात याद रखना मेरे भाई, कि तुम किसी इंसान को तब तब माफ करना जब जब तुम्हें धोखा खाना हो। जब जब तुम्हें धोखा खाना हो, जिस इंसान की फितरत में हो धोखा देना, जिस इंसान की फितरत में हो धोखा देना, वो इंसान तुम्हें धोखा देगा, वो चीट करेगा, वो तुम्हारे साथ चीट दोबारा भी करेगा, लेकिन दोबारा और कॉन्फिडेंस के साथ में करेगा, और कॉन्फिडेंस के साथ में करेगा। अगर तुम किसी इंसान को एक बार माफ कर दो कि ठीक है, दोबारा इंसान नहीं करेगा, वो करेगा, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा करेगा कि आपको पता ही ना चले, और उस इंसान के मन में, उस इंसान के माइंड में, उसमें तुम्हारी रिस्पेक्ट जो है कम हो जाएगी। तुम उसको एक मर्द नहीं नजर आओगे। एक बात याद रखना, कोई भी क्रिमिनल जब फर्स्ट टाइम क्राइम करता है बहुत डरता है, बहुत डरता है कि मैं कैसे करूं, कैसे करूं, ठीक है, उसमें एक डर होता है। बट अगर कोई इंसान एक बार क्राइम कर दे, फिर वो दोबारा क्राइम करने से नहीं डरता है। तो सेम चीज़ यही होती है। अगर कोई लड़की आपके साथ में एक बार चीट कर रही है, आपके रहने के बाद कुछ हाइड कर रही है, कहीं और बातें कर रही है, चैट कर रही है, वो नेक्स्ट टाइम भी करेगी। जब जब उसके पास तुम नहीं रहोगे, जब जब उसको चांस मिलेगा सब बात करने का, कुछ करने का, चीट करने का, वो करेगी। तो जब भी कोई लड़की चीट करती है, जब भी कोई लड़की चीट कर रही है, कहीं और बातें कर रही है, आपके साथ में धोखा दे रही है, तो क्या कर रही है? तो खुद की आइडेंटिटी, खुद का कैरेक्टर दांव पे रख रही है। अगर कोई लड़की खुद का कैरेक्टर, खुद की रिस्पेक्ट दांव पे रख के चीट कर रही है, धोखा दे रही है किसी किसी इंसान को, किसी मर्द को, तो सोच सकते हो कि वो लड़की तुम्हारे साथ में फ्यूचर में क्या क्या कर सकती है, क्या क्या कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे उसके लिए तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, कि तुम ही हो उसके लिए। उसके पास और भी ऑप्शन है कि वो कहीं और अपने इमोशंस शेयर कर सकती है, किसी और से बात कर सकती है, कुछ बता सकती है, कह सकती है। यहाँ सिर्फ तुम नहीं हो, कि तुम ही हो, तुम नहीं रहोगे तो क्या होगा उसका, नहीं, नहीं। कोई लड़की आपके साथ में चीट करने के बाद कह रही है दोबारा ये सब नहीं होगा, लेकिन आप इसे वहां पे माफ भी नहीं कर पा रहे हो, उसे दोबारा चांस दे भी नहीं पा रहे हो, बट आप उससे दूर भी नहीं हो पा रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आप उससे दूर नहीं हो पा रहे हो, आपको उससे अटैचमेंट है, लगाव है। और अब आप देख रहे हो कि ये लड़की पहले से ज्यादा एफर्ट लगा रही है मुझसे बात करने के लिए, मेरे पास रहने के लिए, और तुम्हें यही लगाव उसे सेकंड चांस देने पे मजबूर करता है कि लाओ एक बार चांस दे देते हैं। रीजन ये है कि आप उस वहां पे बहुत अटैच हो, बहुत ही हार्डली अटैच हो, कि तुम नहीं चाहते हो कि ये इंसान आपसे दूर हो जाए, तुम नहीं चाहते हो कि ये इंसान आपसे दूर हो जाए। वजह यही होती है। तो एक बात याद रखना, लड़की को तुम हमेशा सेकंड चांस देना, लेकिन कब? अगर कोई लड़की आपकी डिसरिस्पेक्ट की हो, आपकी बातों को ना मानी हो, आपकी बातों को फॉलो ना करी हो, आपको उसने कुछ भी बोल दिए हो, गुस्से में आर्ग्यू किए हो। बट माफ कभी इसलिए मत करना कि और लड़के कहीं और जाके बात कर ले, आपके रहने के बाद आपके साथ में चीट कर दे, उसके इमोशंस कहीं और चले जाएं ऐसे ही। यहाँ पे उस लड़की का स्टैंडर्ड बहुत लो है। तो याद रखना मेरे भाई, अगर आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो अपने साथ अपने बगल उनको ही बैठाना जिनका स्टैंडर्ड आपके लेवल का हो। जिनका स्टैंडर्ड बहुत लो है, जिनका कैरेक्टर लूज हो, उनके साथ मत बैठना, उनके साथ मत बैठना।
बोल दूं मैं इस वीडियो के एंड में, क्लियरली बोल दूं मैं, अगर तुम किसी इंसान को माफ करने के बारे में सोच रहे हो, सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे हो, तो एक बात याद रखना कि कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम चीट करने से बहुत डरता है। कोई इंसान फर्स्ट टाइम चीट करने से पहले बहुत घबराता है, लेकिन सेकेंड टाइम उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि मैं चीट कर सकती हूँ, ये इंसान मुझे माफ भी कर सकता है। जानता हूँ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार सेकंड चांस दे दूं, सिर्फ इसलिए कि उनको वहां से लगाव होता है। जब आपको किसी इंसान से प्यार हो, बहुत लगाव हो, आपकी फीलिंग्स कहीं और जा रही हो और आपके इमोशंस कहीं और इन्वेस्ट हो रहे हो, उस इंसान से दूर होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी भर रोने से अच्छा होता है कि वो इंसान तुम्हारे साथ हमेशा चीट करे, कोई और मर्द, कोई और थर्ड पर्सन आए तुम दोनों के बीच में, मजे ले, इंजॉय करे, एफर्ट सारे तुम्हारे, प्यार तुम्हारा, रिस्पेक्ट तुम्हारी, लेकिन बीच में कोई और इंसान आए, फ्लर्ट करे, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के फ्लर्ट पे इंजॉय करे, मजे ले, इंजॉय कर रही हो। अगर तुम्हें सब कुछ जिंदगी भर फेस करना है, तुम चाहते हो कि नहीं ठीक है, मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे अपने स्टैंडर्ड का कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक मर्द हूँ नहीं हूँ, तुम माफ कर सकते हो। बट माफ करने से पहले एक बात याद रखना, सेकेंड टाइम लड़की जब भी किसी से बात करेगी, आपके साथ में चीट करेगी, कहीं और जाएगी, उसे घबराना नहीं पड़ेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और अगर कोई लड़की खुद का कैरेक्टर, खुद की इज्जत दांव पे लगा दे, वो तुम्हारे साथ रह के कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, याद रखना, ठीक है। माफ मत करना उस इंसान को जिस इंसान ने आपके साथ रहने के बाद किसी और को चूज किया हो, या कहीं और बात किया हो, आपके रहने के बाद किसी और को इंटरटेन कराया हो। बात बहुत सिंपल सी है, अगर तुम समझ रहे हो और इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, कमेंट करके बता देना। थैंक यू।